मान लीजिए मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूँ और एक कार को असेंबल करने के लिए मुझे 1000 से ज़्यादा पार्ट्स की ज़रूरत होगी और ये सारे पार्ट अलग अलग वेंडर से आते हैं। इसका मतलब यह है कि टाइमली डिलीवरी और कोऑर्डिनेशन के लिए मैं 100 अलग अलग लोगों पर निर्भर हूँ। एक बिजनेस ओनर होने के नाते यह सब कुछ मुझे बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ता है, खासकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। अगर इन्वेंट्री टाइम से मैनेज ना करूँ तो मेरा वेयर हाउस एक्स्ट्रा पार्ट से भर सकता है। अगर मैं इन्वेंट्री को अच्छी तरह से मैनेज करूँ और सप्लाई को एक्चुअल प्रोडक्शन नीड्स के साथ अलाइन कर दूँ तो मैं होने वाली शॉर्टेज से बच सकती हूँ, मेरा कॉस्ट भी कम हो सकता है और असेंबलिंग में होने वाला वेस्टेज और टाइम भी बच सकता है। तो चलिए देखते हैं कि एसएमईज यह काम कैसे करते हैं। छोटी और मध्यम औद्योगिक संस्थाएं यानी कि एसएमईज भारत की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन काफी लंबे समय तक इनका लॉजिस्टिक बिगड़ा हुआ था। साथ ही यह मैनुअल काम पर निर्भर थे, इनके पास लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी भी नहीं थी और न ही ये बाहर के ट्रांसपोर्टर्स पर निर्भर थे। लेकिन अब ये चीजें तेजी से बदल रही हैं। चलिए जानते हैं इस बदलाव का कारण क्या है। पहला कारण है वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, जहां पर इन्वेंट्री, पिकिंग, पैकिंग इन सबको मैनेज किया जाता है। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, जहां पर रूट्स को प्लान किया जाता है और ट्रकिंग को मैनेज किया जाता है। थर्ड है ई कॉमर्स, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, शॉप्सी, ये सभी कंपनियां फास्ट डिलीवरी चाहती हैं, जो एसएमईज को फास्ट डिलीवरी करने के लिए मजबूर करता है। चलिए देखते हैं एसएमई डिस्पैच तेजी से कैसे हो रहा है। ट्रक में सामान को जल्दी लोड करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले इस काम को करने में घंटों का समय लगता था और ट्रक को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता था। लेकिन अब गोल यह है कि यह सारा काम केवल 15 मिनट में हो। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है ये। लोडिंग बाय प्लानिंग, इसमें ट्रक के लिए पहले से ही जगह बुक रहती है और टाइम स्लॉट भी सेट रहता है और ट्रक के आने के समय को डिजिटल सिस्टम से ट्रैक किया जाता है। साथ ही फीफो क्यू यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू से कंफ्यूजन भी नहीं होता है। सेकंड है क्लियर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें ट्रक के आने के पहले ही ऑर्डर्स को पिक करके डॉक के पास रेडी रखा जाता है और साथ ही डॉक्यूमेंट और पैकेजिंग की चेक लिस्ट को पहले से ही चेक कर लिया जाता है और ट्रक आने से पहले ही लोडर्स को अलर्ट भेज दिया जाता है। टेक्नोलॉजी टूल्स, वर्कर के पास टैबलेट या हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं जिससे वे ऑर्डर को स्कैन और ट्रैक करते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रक के अराइवल की टाइमिंग को ट्रैक करते हैं और साथ ही बारकोड या RFID स्कैनिंग से मटेरियल के डिस्पैच को एक्यूरेसी के साथ कंफर्म भी करते हैं। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। एवरेस्ट स्पाइसेस, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक काफ़ी फेमस एसएमई है जो देश भर के 1000 से ज़्यादा शहरों में अपने मसाले भेजती है। पहले इनका वेयर हाउस काफ़ी स्लो और मैनुअल था, जिसका नतीजा डिस्पैच में डीले और प्रोडक्ट में हानिकारक तत्वों के मिलने का रिस्क होता था। इस समस्या को दूर करने के लिए एवरेस्ट ने कुछ स्मार्ट चेंजेस किए। उन्होंने वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया, जिसमें रीजन और डिलीवरी के आधार पर ऑर्डर को प्रायोरिटाइज किया जाता था। एवरेस्ट ने डिजिटल डॉक प्लानिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे ट्रक टाइम पर आए और उन्हें लोडिंग के लिए बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े। उन्होंने अपने फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट को डॉक के पास रख दिया ताकि पिकिंग और लोडिंग में डिले ना हो। इसका असर काफी प्रभावशाली था। लोडिंग टाइम 1.5 घंटे से घटकर केवल 20 मिनट हो गई। ट्रक वेटिंग चार्जेस में 40% की कमी आई और डिस्पैच क्वांटिटी में 30% की बढ़ोतरी हुई, जिससे रिटेलर्स को सामान तेजी से मिलने लगा एक भरोसे के साथ। एवरेस्ट स्पाइसेस से राजीव शाह का कहना है कि ऑटोमेशन से केवल ऑपरेशन ही तेज नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट भी सुरक्षित रहता है और टाइमली रॉ मटेरियल की सप्लाई से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बनी रहती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए एसएमईज अक्सर ABC क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, जिसमें वो प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। A कैटेगरी में फास्ट मूविंग आइटम्स होते हैं, B कैटेगरी में मीडियम मूविंग आइटम्स होते हैं और C कैटेगरी में स्लो मूविंग आइटम होते हैं। एसएमईज अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन का भी यूज करते हैं, जिसमें मटेरियल को वैल्यू के आधार पर, शेल्फ लाइफ के आधार पर और नेचर के आधार पर रखा जाता है। वैल्यू के आधार पर हाई, मीडियम और लो कॉस्ट मटेरियल को रखा जाता है। शेल्फ लाइफ में प्रिजेबल और नॉन प्रिजेबल मटेरियल आते हैं और नेचर के आधार पर नाजुक, सेंसिटिव और खतरनाक मटेरियल को रखा जाता है। इन कैटेगरीज की मदद से वेयर हाउस लेआउट ऑप्टिमाइज होता है और स्टोरेज स्ट्रेटेजी भी बेहतर बनी रहती है। स्टोरेज, पुट अवे और पिक अवे। इन्वेंट्री लॉजिस्टिक को 2 भागों में बांटते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर फैक्ट्री के अंदर मटेरियल का आना सप्लायर से और आउटबाउंड लॉजिस्टिक में
फैक्ट्री के अंदर से मटेरियल का बाहर जाना कस्टमर्स के लिए और वेयरहाउस के लिए। एफिशिएंट वेयरहाउसिंग का मतलब है हाई कंजम्पशन मटेरियल को प्रोसेसिंग सेंटर्स के करीब रखना और हाई सेल यानी SKUs आइटम को लोडिंग बायर्स के पास रखना ताकि डिस्पैच जल्दी हो सके। मटेरियल क्लासिफिकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए कंपनीज को उनके हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट नीड के अनुसार सामान को क्लासिफाई करना चाहिए और स्टोरेज और रिट्रीवल टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अननेसेसरी मूवमेंट से बचा जा सके। इससे पूरी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन में डिले कम होता है और स्मूथ मूवमेंट होती है। मल्टी स्टोरेज एरिया प्लानिंग। ऐसे फैक्ट्रीज जहां पर स्टोरेज जोन होते हैं जैसे सेल्स गोडाउन या फिर प्रोडक्शन वेयरहाउस। सामानों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी जोन में सामान ज्यादा और कम ना हो। प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट मूवमेंट और डिस्पैच फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखें। अब मैं आपको एसएमई की फंक्शन, प्लेबुक और स्ट्रेटेजी के लिए एक टेबल दिखाती हूँ। इन्वेंट्री प्लानिंग, वीकली सेल्स के आधार पर रीऑर्डर साइकिल बनाइए और महीने के अंत में स्टॉक शॉर्टेज से बचे। पिक पैक ऑप्टिमाइजेशन, सेल्स को प्रोडक्ट के स्पीड वेलोसिटी के हिसाब से अरेंज करें। टैबलेट बेस्ड पिक लिस्ट का उपयोग करें। ट्रक कोऑर्डिनेशन, शेड्यूलिंग के लिए TMS यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करें। रियल टाइम अपडेट के लिए व्हाट्सएप जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। लीडिंग SOP, स्टॉक के आसपास स्टेजिंग करें, ट्रक स्लॉट असाइन करें या गाड़ियों को टैग करें ताकि जल्दी पहचान हो सके। माइक्रो वेयर हाउस स्ट्रेटेजी, शहरों के किनारों पर 2 से 3 छोटी वेयर हाउस बनाएं ताकि अर्बन डिलीवरी का समय कम हो। स्लो डिस्पैच और बिना प्लानिंग के ट्रक हॉल्टिंग का दौर अब खत्म हो रहा है। जो SMEs एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो ना सिर्फ तेजी से डिस्पैच कर रहे हैं बल्कि अपने बिजनेस के लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करते हैं, जिससे उनसे उनके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं और वे अपने बिजनेस को भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आने वाले 2 से 3 सालों में 15 मिनट वेयर हाउस टू ट्रक सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा बल्कि यह एक ज़रूरत भी बन चुकी होगी। अगर आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।